प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सत्र में। कथामृत के तीसरे सत्र में हम पहुंच गए हैं। आज एक बड़ी रोमांचक कथा का अभ्यास करेंगे। कथा का नाम है एक हाथ की ताली। जैन फकीर अक्सर अलग अलग मोड से ध्यान के गरिमा को समझाने की कोशिश करते हैं। इस कथा में गुरु एक कोआन देता है। कोआन एक प्रश्न होता है जो भीतर हमें, उस प्रश्न के जरिए हम भीतर की यात्रा करते हैं। वास्तव में इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होता, और कोई उत्तर नहीं होता इसीलिए यह प्रश्न हमारे भीतर उस दिशा में यात्रा करने के लिए सहयोगी होता है जहाँ कोई प्रश्न नहीं बचता, जहाँ कोई उत्तर नहीं बचता। सिद्धावस्था, बुद्धावस्था, जहाँ कोई सवाल ही नहीं बचता तो जवाब का कोई मूल्य ही नहीं है। तो जहाँ कोई सवाल नहीं, वहाँ कोई जवाब भी नहीं। उस अवस्था में, उस सिद्ध अवस्था में यह कोआन हमें पहुँचाता है। तो जैन सद्गुरु के पास एक बच्चा आता है और कहता है कि मुझे ध्यान में डूबना है। युवक होता है, बच्चा होता है, बहुत बहुत जोश में होता है। सद्गुरु उसे कहते हैं कि क्या तुम दोनों हाथों से ताली बजा सकते हो? बच्चा कहता है जी ज़रूर, और वो हंसी खुशी से ज़ोर ज़ोर से ताली बजाता है। गुरु बहुत हंसता है और खुश होता है और कहता है बेटे, अब एक हाथ की ताली कैसे बजती है वह तुम मुझे बताना। बच्चा दौड़ लगाता है, कहता है मैं आपको शाम तक बता देता हूँ कि एक हाथ की ताली कैसे बजती है। जाता है, ध्यान लगाता है, दिन भर खूब ध्यान करता है, और ध्यान में उसे कई सारे आवाज़ें आती है, और उन आवाज़ों में उसे एक आवाज़ बहुत प्रीतिकर लगती है, और वह है हवाओं की। निरंतर हवा बहती रहती है, उनकी मीठी मीठी आवाज़ उसे बहुत आनंद देती है, और वह कहता है यही प्रकृति की वह एक हाथ की ताली है जो सारे बुद्ध पुरुष भीतर सुनते हैं। दौड़ लगाकर गुरु के पास आता है और कहता है कि जो हवाओं की जो सरसराहट होती है अस्तित्व में, वह मीठी आवाज़ ही एक हाथ की ताली है। गुरु हंसता है और कहता है नहीं, यह जो हवाओं की आवाज़ है अभी है और अभी नहीं है, थोड़ी देर है और बाद में नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई इस आवाज़ को निरंतर नहीं सुन सकता। यह आवाज़ अभी आती है, थोड़ी देर में बंद भी हो सकती है। इसके पीछे शाश्वत नहीं आवाज़, वो शाश्वत आवाज़ नहीं है। बच्चा दुखी होता है, कहता है ठीक है चलो एक और प्रयास कर लेते हैं। दूसरे दिन फिर सुबह से ध्यान लगाता है, भीतर ध्यान में डूबता है और मीठी मीठी झरनों की आवाज़ उसे आती है,
और उसे लगता है कि यही वह निरंतर आवाज़ है। झरना तो निरंतर बहता है, सदा से बहता आ रहा है, तो यही आवाज़ होगी। दौड़ लगाकर फिर से गुरु के पास आता है और कहता है कि गुरुजी, झरने की जो निरंतर दिन भर रात दिन आवाज़ होती है, वही एक हाथ की ताली है प्रकृति की। गुरु हंसते हुए कहते हैं कि तू थोड़ा करीब आ चुका है, लेकिन यह भी नहीं है। झरना आज है, कल नहीं है। सूखा आ जाए, अकाल आ जाए, बारिश नहीं गिरेगी तो झरने की आवाज़ भी बंद हो जाएगी। फिर कैसे एक हाथ की ताली हो गई? यह भी वह आवाज़ नहीं है। बच्चा और थोड़ा जोश में आता है और कहता है अब तो ध्यान में डूबकर मैं उस आवाज़ को खोज ही लूँगा। फिर से जाता है, फिर कोशिश करता है और फिर इस बार और गहरे ध्यान में डूबता है और गहरे ध्यान में डूबता है और भीतर 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 डूबते डूबते सारी आवाज़ें धीरे 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 शांत हो जाती हैं। अलग अलग आवाज़ें वो देखता है, लेकिन गुरु की एक बात उसे ख्याल आती है कि यह आवाज़ अभी है और अभी नहीं। फिर उसे झिंगूर की आवाज़ आती है, बहुत सारे पंछियों की आवाज़ आती है। वही सवाल, अब वो गुरु के पास नहीं जाता, अब वो भीतर खोजता है कि यह आवाज़ अभी है और अभी नहीं, अभी है और अभी नहीं, पल भर के लिए है। इस आवाज़ में कोई शाश्वत सत्य छुपा हुआ नहीं है। मुझे उस आवाज़ की खोज करनी है जो हमेशा निरंतर चलती है। झरना भी नहीं, बारिश की आवाज़ भी नहीं, हवाओं की आवाज़ भी नहीं, पत्तों की सरसराहट भी नहीं, पंछियों की आवाज़ भी नहीं। और ऐसे देखते देखते सारी आवाज़ें विदा हो जाती है और भीतर से एक ओंकार की झलक उसे मिलती है। जैसे ही उस शांति की झलक उसे मिलती है, वह देखता है कि यह आवाज़ तो बंद ही नहीं होती। फिर और ध्यान लगाता है और लगाता है और ध्यान में डूबता है। जितना वो डूबता है उतनी वो आवाज़ और खिलती है और खिलती है। वो एक समस्त अस्तित्व का एक रूप लेती है जिसे ओमनी प्रेजेंट हम कहते हैं, और उस अनाहत नाद में वो डूब जाता है। अनाहत और आहत, आहत यानी दो चीज़ों से जो आवाज़ होती है। जैसे गुरु कहता है कि दोनों हाथों से ताली बजाओ तो वह आहत नाद हो गया। अब बच्चा भीतर एक हाथ की ताली सुनने में समर्थ होता है और उसे पता चलता है कि क्यों गुरु ने दोनों हाथों से ताली बजाने को कहा। दोनों हाथों से जो ताली बजती थी वो आहत की थी। अब भीतर जो वीणा गूंज रही है आत्मा में, वह एक हाथ की ताली है। और बच्चा समाधिस्थ हो जाता है और वहाँ ज़ैन गुरु को खबर मिलती है कि इसने सुन लिया, एक हाथ की ताली इसने सुन ली। और बच्चा समाधिस्थ होता है, एक हाथ की ताली, जिसे गुरु नानक एक ओंकार सत्य नाम कहते हैं। ओंकार जो भीतर हमारे आत्मा का संगीत है, वही सत्य है। सत्य का केवल एक ही नाम है, गुरु नानक कहते हैं, जिसे जैन फकीर एक हाथ की ताली कहते हैं। कबीर साहब उसे अनाहत बाजे ढोल, ढोल की उपमा देते हैं। और कई सारे संत, मीरा उसे राम रतन धन कहती है, जैन मुनि महावीर स्वामी उसे अपूर्व श्रुत कहते हैं, बुद्ध उसी को शून्य का संगीत कहते हैं। और इसके अलग अलग नाम है। वेदों में ओंकार है, प्रणव के भी कहते हैं योग में। इसी ओंकार को जानना अध्यात्म है और इसी ओंकार को जानना बुद्धत्व है, सत्य है। साधक को इस ओंकार में डूबना चाहिए और इस एक हाथ की ताली में लीन होना चाहिए। आओ इस कथा से एक प्रेरणा लेते हैं और एक छोटे से प्रयोग में डूबते हैं। ओंकार में डूबने के बहुत सारी विधियों का अभ्यास हम पहले भी कर चुके हैं। आज एक अलग विधि का अभ्यास करेंगे। श्वास के ऊपर ध्यान देंगे और श्वास को देखना नहीं है, श्वास के साथ साथ भीतर चले जाना है। थोड़ी देर के लिए श्वास एक ऐसे बिंदु पे चली जाती है कि वह आगे नहीं जाती। जैसे झूला है, झूला में हम बैठते हैं तो झूलते हैं। झूला की एक सीमा होती है कि वो यहाँ ऊपर तक जाता है, फिर लौट के आता है, फिर पीछे जाता है, यहाँ तक लौटता है, फिर आगे पीछे होता है। श्वास भी निरंतर चलती रहती है। हमें श्वास को विपस्सना की तरह देखना नहीं है, श्वास के साथ यात्रा करनी है। श्वास भीतर जाती है तो हम उसके साथ साथ, जैसे हाथ पकड़ के चलते हैं किसी के साथ, श्वास के साथ साथ भीतर जाएंगे
और उस बिंदु तक जाएंगे जहां श्वास भीतर जाने के बाद थोड़े क्षण के लिए रुकती है। उस रुकने में हम भी वहां रुकेंगे। एक पॉज आता है, एक अंतराल आता है, उस पॉज के प्रति जागेंगे और फिर श्वास के साथ बाहर आएंगे। याद रखना है कि इस प्रक्रिया को करते हुए श्वास के साथ जब हम भीतर जाते हैं उसी पॉज को पकड़ना है, बाहर के पॉज को नहीं पकड़ना है। भीतर का एक ही पॉज आपको, जो अंतराल है, उसी को पकड़ना है। तो श्वास के साथ भीतर जाएंगे, श्वास हल्की गहरी धीमी सांस लेंगे, श्वास के साथ भीतर जाएंगे, उस बिंदु के प्रति जागेंगे जहां श्वास थोड़ी देर के लिए ठहर जाती है। उस जो ठहरना होता है वह हमारी आत्मा में होता है, जहां वो शाश्वत ओंकार की गूंज हम अनुभव कर सकते हैं। कुछ 5-10 मिनट के बाद आप उस पॉज में इतने स्थिर हो जाएंगे, इतने स्थिर हो जाएंगे कि भीतर उस वीणा को, उस ओंकार को आप सुनने में समर्थ हो जाएंगे। सारे विचार शांत होते हैं, एक भी विचार नहीं बचता जब श्वास के साथ तुम उस बिंदु तक पहुंचते हो जहां श्वास आकर भीतर ठहर जाती है। वहां कोई विचार नहीं बचता, कोई विकार नहीं बचता, कोई आकार नहीं बचता और तुम स्वयं शांति का, उस ओंकार का अनुभव करने में समर्थ हो जाओगे। आओ इस विधि को करते हैं। श्वास को भीतर लेंगे बिल्कुल हल्के से और श्वास के साथ भीतर जाएंगे। एक पॉज आएगा, नेचुरल पॉज, उसके साथ रुकेंगे और फिर से श्वास को बाहर लेके आएंगे। श्वास के साथ भीतर जाएंगे, पॉज के प्रति जागरूक होंगे, फिर बाहर आएंगे और इस प्रक्रिया को हम निरंतर थोड़ी देर के लिए करते रहेंगे। और इस बिंदु का, इस विधि का एक चरम शिखर है, वह है कि थोड़ी देर बाद श्वास बचती नहीं, सिर्फ पॉज उड़ता है, सिर्फ अंतराल उड़ता है। उस अंतराल के प्रति आप जागे रहना है, ओंकार को सुनना है और ध्यान में प्रवेश करना है। जब आपको लगे और विचार आ रहे हैं तो फिर से इस विधि को कर सकते हैं। दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कितने भी बार कर सकते हैं। भीतर ही भीतर आप इस विधि को करते रहेंगे और आप देखेंगे कि आपका एक नया जन्म हो चुका है और निरंतर सदा आप आपके शाश्वत आत्मा से जुड़े हुए दिन भर कार्य भी कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन, आनंदी जीवन जी सकते हैं। आओ इस विधि को करते हैं। श्वास के साथ भीतर आए, 1 सेकंड का पॉज, फिर से श्वास बाहर। यथासंभव नैसर्गिक अंतराल के प्रति जागे। श्वास को देखना नहीं है, श्वास के साथ भीतर यात्रा करनी है और उस बिंदु के प्रति जागना है जहां श्वास स्वतः भीतर आने के पश्चात और बाहर जाने से पूर्व थोड़ी देर के लिए ठहर जाती है। उस बिंदु के प्रति जागना है। फिर से दोहरा दूं, श्वास को देखना नहीं है, श्वास के साथ भीतर आना है। भीतर आने के बाद और बाहर लौटने से पूर्व श्वास थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, उस बिंदु के प्रति जागना है और इस प्रक्रिया को निरंतर शुरू रखना है।
कोई तनाव नहीं, शरीर स्वस्थ। श्वासों के साथ धीरे धीरे यात्रा कर रहे हैं। भीतर आती श्वास के साथ भीतर डुबकी लगाएं और श्वास जहाँ ठहर जाती है उस बिंदु में ठहरें और पुनः श्वास के साथ बाहर लौट आएं। सारा ध्यान उस श्वास के अंतराल पर। यथासंभव इस विधि को समय के अनुसार आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन भीतर एक ख्याल रखें कि ओंकार को सुनना है, ओंकार में डूबना है इस विधि के द्वारा। यह विधि आपको निर्विचार और निराकार अवस्था में स्थिर रहने के लिए बहुत सहयोग देगी। भीतर का यह अंतराल जैसे जैसे बढ़ेगा, तुम आत्मा में झंकृत उस वीणा को सुनने में समर्थ हो जाओगे और एक हाथ की ताली का नाद जो है उसमें लीन होने में पूरे समर्थ हो जाओगे। हरि ओम तत्सत।